पिछली क्लास में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में, और संविधान सभा के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें से ये पढ़े थे कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया। 389 मेंबर थे। पहली बैठक में 207 मेंबर भाग लिया, है ना। और 389 में हम कह सकते हैं कि 296 का चुनाव होना था, 93 मेंबर को क्या करना था, मनोनीत करना था। ये चीजें पढ़े थे ना। और चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों से हम पूछें कि पहली जो बैठक हुई थी इसकी अस्थायी अध्यक्षता किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उनका बहिष्कार भी किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा और देशी रियासतों के द्वारा। कितनी महिलाएं भाग ली थी पहली बैठक में? 9 महिला। दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। कितनी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हम और भी कुछ चीजें बताए थे कि प्रारंभ में तो 389 था। 3 जून 1947 को कितना हो गया? 324 मेंबर। पुनर्गठन किया गया 48 में, तो उस समय कितना हो गया? 299। 299 लगभग लास्ट था। लेकिन जिस समय अंतिम बैठक हुआ ना 24 जनवरी 1950 को, तो उस समय कुल व्यक्तियों की संख्या 284 था। और संविधान सभा में इतने व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। पूछा जाएगा भारत का जो संविधान है उस पर कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर मिलता है? 284 व्यक्ति। पहला हस्ताक्षर किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सेकेंड हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे लास्ट वाला फिरोज गांधी। बहुत अच्छा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रक्रिया में सबसे लास्ट किसका होगा? जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि इनका स्थान खाली था, ये लास्ट में सिग्नेचर किए थे। कल ये सारी चीजें हम बताए थे। ठीक है। आज कुछ चीजें के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। समिति के बारे में आप लोगों को जो बताए थे, क्या समिति आप लोग याद करके आए हैं? समिति के बारे में आप लोगों को बताया गया था। समिति आप लोग याद करके आए हैं या नहीं आए हैं? समिति के बारे में नहीं। संघ शक्ति समिति कौन बनाया था? कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, उसको याद करना पड़ेगा। आप लोगों को जो दिए हैं याद भी करवाएंगे, कोई नहीं। देखिए कुछ चीजें आज हम लोग पढ़ते हैं, और आप लोग बोल रहे थे कि सर लिखाइए, है ना। तो उसी तरह से आप लोगों को किया जाएगा। आप लोग नोट्स बना के आए हैं ना? चलिए, जहां पे आप लोग व्यक्तियों का हस्ताक्षर लिखे है ना, पहला व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लास्ट व्यक्ति फिरोज गांधी। वहां पे कुछ स्थान है तो डस्ट दे करके कुछ पॉइंट्स लिखे, तो मात्र 2 पॉइंट्स। अगर इसमें पूछा जाएगा ना कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति को कौन है जो हस्ताक्षर किए थे, तो जोनाथन डंकन हो जाएंगे। जोनाथन डंकन लिखिएगा डैश दे करके। संविधान सभा पर संविधान सभा पर संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति संविधान सभा द्वारा संविधान सभा पर संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ब्रैकेट में लिख देना है 26 वर्ष। ब्रैकेट में कितना लिखना है? 26 वर्ष। कितने वर्ष के थे? 26 वर्ष का। कितने वर्ष? 26 वर्ष। 284 व्यक्ति में सबसे, अगर पूछा जाए सबसे युवा व्यक्ति कौन था जो संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो वो क्या याद रखना है? जोनाथन डंकन। सबसे अधिक उम्र का भी तो पूछ सकता है, तो ये एक सबसे अधिक उम्र के थे, 284 मेंबर थे। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। लिखिएगा, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जो संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति
जो संविधान पर हस्ताक्षर किए, जो संविधान पर हस्ताक्षर किए, लिखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन 81 ईयर्स, 81 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 81 वर्ष के थे। 81 वर्ष, 81 वर्ष। तो दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। संविधान सभा पर कितने व्यक्ति का हस्ताक्षर मिलता है? 284, 284। सबसे पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू, सबसे लास्ट हस्ताक्षर फिरोज गांधी, सबसे कम उम्र के हस्ताक्षर जोनाथन डंकन, सबसे अधिक उम्र के हस्ताक्षर बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या याद हुआ? चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो एक आप लोगों को कल बताया था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। क्या बताया थे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अलग अलग नाम है, इसे पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पांडुलेखन समिति। याद रखना है कि प्रारूप समिति के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा, एकदम ध्यान देना है यहाँ पे। प्रारूप समिति का सबसे पहले जो है ना, प्रारूप समिति का ड्राफ्ट, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति का सबसे पहले प्रारूप जो इसको बनाया था, प्रारूप बनाया जो गया था, उस व्यक्ति का नाम है बी.एन. राव, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। हम बताए थे ना इनके बारे में, कल भी हम चर्चा किए थे कि ये संविधान सभा के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के लिए अपना बहुत मूल्य समय दिए, बहुत ज्यादा इनका सहयोग रहा संविधान सभा बनाने में। तो प्रारूप बनाया गया बी.एन. राव के द्वारा। लेकिन अगर बात किया जाए, इस समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। कितने मेंबर थे इसमें? सर 7 मेंबर थे, और वो 7 मेंबर का नाम याद रखना है, ठीक है। एगो तो आपका अम्बेडकर हो गए, दूसरा आपका हो गए मोहम्मद सादुतुल्ला, तीसरा हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक हो गए के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। एक हो गए आपका एन माधव राव, और एक हो गए आपका टी.पी. खेतान। कितना हो गए? 5 और 1 6। एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है, यानी कि पूरा 7 व्यक्ति थे। ये पूछा जाएगा कि निम्न में से प्रारूप समिति में कौन से व्यक्ति नहीं है, तो ये सातों याद रहेगा तब ना बता पाएंगे। फिर से देखिएगा, सर प्रारूप समिति था क्या? प्रारूप समिति एक बनाया गया था कि संविधान का जो ड्राफ्ट होगा, संविधान का जो मसौदा, देखिए इसे मसौदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसौदा। हम नहीं इसको बोल रहे हैं, ये एनटीपीसी में पूछा था। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। मसौदा समिति के बारे में पता होगा तब ना कि मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति बोलते हैं, पांडुलेखन समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में लिखिए या तो फिर हिंदी में आप लोगों से पूछ लेगा, याद रखना है सबका वही मतलब है, प्रारूप समिति। अगर इनकी गठन की बात करें, गठन की बात करें तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था गठन? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7। प्रारूप प्रारूप समिति का प्रारूप किसने बनाया था? बेनेगल नरसिम्हा राव, बोलेगा तो बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा बनाया गया। इस पर जानते हैं ये सारे सदस्य को 8 महीना मिला था कि 8 महीना में आप इसमें काम करके हमें दीजिए। संविधान सभा में 284 जो आपका जो व्यक्ति थे उसमें, संविधान सभा को बनाने वाले, उन सभी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि इसमें जो 7 मेंबर होंगे उनका काम होगा 8 माह के अंदर अपना रिपोर्ट करें। लेकिन प्रारूप समिति के द्वारा 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट जाता है, यानी 6 महीने से भी कम समय लेती है।
और 6 महीने में 141 बैठकें होती है इन 7 व्यक्तियों के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस चली? 141 दिन। प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस चली? 141 दिन। कितना दिन? 141 दिन। याद रखना है 141 बैठकें हुई थी इसकी। कितनी बैठकें हुई थी? बैठक पूछेगा तो 141 बैठक हुआ था। रिपोर्ट किस कब दिया था? अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में याद रखना है 21 फरवरी 1948 को। बाकी फिर ये 7 मेंबर तो आप लोगों को लिखाएंगे। क्लियर है? हेडिंग दीजिए, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ऑब्लिक देखे पांडुलेखन समिति, ऑब्लिक देखे मसौदा समिति। मसौदा समिति। मसौदा समिति। है ना? इसी को ड्राफ्टिंग भी लिख लेना है। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तीनों चारों नाम लिख लेना है यहाँ पे। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और एक ड्राफ्टिंग कमेटी। चारों को ऑब्लिक में कर लीजिए। कोई एक पूछे, सबका मतलब एक ही है। थोड़ा सा फास्ट में। हो गया? हो गया? चलिए, अब आप लोग जब लिख लिए हैं तो आप लोगों को नीचे लिखना है स्थापना। 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 दायर देकर के लिखेगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। प्रारूप बनाने वाले। बनाने वाले क्या लिखेंगे? बी एन राव। बी एन राव। नीचे अध्यक्ष कर देना है। अध्यक्षता याद रखना है, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर। सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या 7। सदस्यों की संख्या 7। सदस्यों की संख्या कितना लिखा है? 7। हो गया? सदस्यों की संख्या 7। और 7 सदस्य को ऐसे आप लोगों को नोट कर लेना है। पहला लिखना है बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ब्रैकेट में अध्यक्ष। अध्यक्ष। दूसरा लिखना है मोहम्मद सादुतुल्ला। मोहम्मद सादुतुल्ला। तीसरा लिखना है के एम मुंशी। के एम मुंशी। चौथा लिखना है एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर। एक व्यक्ति लिखना है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पांचवा लिखना है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब दो व्यक्ति बचे ना। दो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? थोड़ा सा आप लोग सुन लेंगे यहाँ पर। ये 5 व्यक्ति को नियुक्त किया गया, 5 व्यक्ति वही रहे, लेकिन 2 व्यक्ति को जो नाम दिया गया था ना, तो एक व्यक्ति का सेहत खराब हो जाने के कारण उनके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया, और एक व्यक्ति का 1948 में मृत्यु हो गया और उनके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया। ये दोनों व्यक्ति तो चर्चित हो गए। तो 4 व्यक्ति किनके स्थान पे कौन आए? तो याद रखना है
छठा व्यक्ति का नाम याद रखना है एन माधव राव। एन माधव राव। एन माधव राव। ये आए थे बीएल मित्र। लिखना है ब्रैकेट में बीएल मित्र। बीएल मित्र का सेहत खराब होने के कारण, सेहत खराब होने के कारण, खराब होने के कारण, हाँ, बीएल मित्र के स्थान पर आए थे एन माधवराव। कई बार आपको पेपर में मिलेगा कि प्रारूप समिति के जो व्यक्ति एन माधवराव थे किनके स्थान पे आए थे, बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है डीपी खेतान। डीपी खेतान का मतलब याद रखना है, डीपी खेतान जब खेत में चले गए यानी कि मृत्यु हो गया तो उनके स्थान पे आए थे टीटी कृष्णमाचार्य। यहाँ पे लिखना है डी पी खेतान। डीपी खेतान एक व्यक्ति का नाम है, उनके स्थान पे आए थे तो टी टी कृष्णमाचार्य। कृष्ण कृष्णमाचार्य। कृष्णमाचार्य के स्थान पर। ठीक है। इनका क्या हुआ था तो लिख लीजिएगा यहाँ पर 1948 में क्या हुआ था, मृत्यु होने के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। जल्दी से हो गया। हो गया यहाँ तक। अब आप लोग बताइए प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। अध्यक्षता कौन किए, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। क्या काम था प्रारूप समिति का, मसौदा तैयार करना, संविधान कैसे बनेगा उसका ड्राफ्ट, इसीलिए तो इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। क्लियर है। अब ये 7 व्यक्ति में से आप लोगों को सातों व्यक्ति याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 व्यक्ति में कुछ चर्चित है जो ज्यादा पूछा जाता है और कौन कौन पूछा जाता है आप लोगों को बताते हैं, हालांकि याद करना पूरा ही है। ठीक है। 7 व्यक्ति का पहले हम नाम पढ़ देते हैं। एक पहला कौन है, बी आर अम्बेडकर। क्या थे, अध्यक्ष थे। एन माधव राव के स्थान, एन माधव राव किनके स्थान पर आए थे, क्योंकि बीएल मित्र का सेहत ठीक नहीं था, बोला हम बोले कि हम नहीं जा पाएंगे, मेरा सेहत ठीक नहीं है, तो उनके स्थान पे आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई इनके। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद कौन आए थे, टीटी कृष्णमाचारी। इसको उल्टा लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए आप लोग, अच्छा कोई नहीं। याद रखना है डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, डीपी खेतान की। कृष्णमाचारी आए थे, कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी नए सदस्य, नए सदस्य बने, नए सदस्य बने। ठीक है, ये चीजें कर लेना है आप लोगों को नोट में। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये 7 व्यक्ति में ना एक व्यक्ति जो थे वो कांग्रेस पार्टी से थे। पूछा जाएगा आप लोगों से कि प्रारूप समिति में कौन से मेंबर थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनके ब्रैकेट में लिख लेना है कांग्रेसी नेता। क्या लिखना है, कांग्रेसी नेता। कांग्रेसी नेता। क्लियर है। पूछा जाएगा इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित है, याद रखना मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के मेंबर थे। बस ये चीजें आपको पूछा जाएगा हमेशा। जल्दी से पार्ट में हो गया। नाम बताइएगा, पहला नाम क्या है, और ये 2 नाम याद रहेगा ना, एन माधव राव। बी एन मित के स्थान पे और डीपी खेतान की मृत्यु के में आए थे पीटी कृष्णमाचार्य। और 2 3 नाम यहाँ पे याद है ना, एक मोहम्मद सादुल्लाह जो मुस्लिम लीग के थे, और के एम मुंशी कांग्रेसी पार्टी का, और ये 2 नाम, एक एन गोपाला स्वामी अयंगर और एक अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। इन लोगों को 8 माह मिला था प्रारूप बनाने के लिए, लेकिन कितने दिन में बना के देनी है, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर देने के बाद कितनी बैठकें की थी, 141। लिखिएगा डैश दे करके। प्रारूप समिति के सदस्यों को
प्रारूप समिति के सदस्यों को प्रारूप समिति के सदस्यों को सदस्यों को 8 महीने का समय दिया गया था। 8 महीने का समय दिया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों को 8 महीने का समय दिया गया था। 8 महीने का समय दिया गया था। लेकिन 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 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर कुल 141 बैठकें करके कुल 141 बैठकें करके बैठकें करके संविधान सभा को संविधान सभा को संविधान सभा को संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को अपनी अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यह है आपका प्रारूप समिति के बारे में। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, कब रिपोर्ट पेश किया, कितना मेंबर थे, कौन सी मेंबर कौन से पार्टी से थे, कितना दिन समय लिया और कितना दिन बैठते हुए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। संविधान सभा को कल हम बताए थे ना कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। अंगीकार किया गया। कहीं कहीं पे अंगीकार, कहीं कहीं पे लिखेगा पारित किया गया। क्या लिखेगा? पारित किया गया। इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों से कभी भी पूछे कि लागू कब हुआ, तो आप लोगों का एक ही आंसर आएगा, 26 जनवरी ना जी 1950 को। और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। कौन सा? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय ये 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुई, उस समय भारत में आप लोगों को एक्ट में भी बताए थे, भारत में अगर आर्टिकल्स की संख्या देखें तो 395, भाग की संख्या पूछे तो 22 और अनुसूची की संख्या पूछे तो कितना बताएंगे? 8 अनुसूचियां थी। कोई दिक्कत नहीं ना? लिखेगा पॉइंट दे करके। संविधान सभा ने संविधान को संविधान सभा ने संविधान को संविधान सभा ने संविधान को संविधान को संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अंगीकार ऑब्लिक में पारित किया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अंगीकार लिखिए, ब्रैकेट ऑब्लिक में क्या लिखना है? पारित किया। पारित किया। नीचे लिखना है लागू और डैश देकर के लिख देना है इसको 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 50। ठीक है। और नीचे डैश दे करके ऐसे करके लिख लेना है इसको, पॉइंट में भूलना नहीं है कभी, है ना? आर्टिकल्स की संख्या 395, भाग की संख्या 22, अनुसूची की संख्या कितनी? 8। 12 अभी वर्तमान में है ना, उस समय 8 थी। 4 जो बड़ा है और समय समय पे आपको बताया जाएगा, लिख लीजिएगा अभी। आर्टिकल्स कितना? 395, भाग कितना? 22 और अनुसूची कितना? पूछा जाएगा मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395। ये मूल संविधान ही है ना, अभी तो बना ही है।
तो जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बना, उस समय कितने अनुच्छेद? तो इसको हम लोग मूल संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल संविधान। और इस समय 395 अनुच्छेद, भाग की संख्या कितनी? 22। अनुसूची की संख्या कितनी? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हम आप लोगों को बताए थे कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो कितनी महिला मत लिया था? 9। लेकिन पूरे संविधान सभा में अगर देखा जाए तो महिला सदस्यों की संख्या 15 है ना? पूरे संविधान सभा में, है ना? पूरे संविधान सभा में महिला की संख्या, महिला सदस्य की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। अब 15 में से ना चर्चित महिला का नाम पूछा जाएगा। चर्चित महिला का नाम। चर्चित महिला किसे कहते हैं सर? हमें पता नहीं। चर्चित महिला उसे कहते हैं जो भारत का संविधान लागू होने के बाद कोई अच्छे पोस्ट पे, जैसे सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, हाँ या नहीं? ये महिला चर्चित है, पूछा जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी ना, ये महिला ये 15 में से एक थी, पूछा जाता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसकी अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी महिला इसमें शामिल है। एक महिला हो गया। हंसा मेहता के बारे में पूछा जाएगा, संविधान सभा में जो पहली बार तिरंगे झंडे को ये किया था, उनके बारे में पूछा जाएगा। वो भी महिला इसी से संबंधित है। ये 15 महिला में एक महिला मुस्लिम थी, वो पूछा जाता है कौन सी महिला मुस्लिम है? बेगम एजाज रसूल। आया समझ में? तो 15 के बारे में तो याद ही रखना है, लेकिन 15 मेंबर अगर याद नहीं रखते हैं तो कुछ मेंबर का नाम याद रखना है। क्लियर है? लिखिएगा ये पहला, ये जो 15 मेंबर है ना, इनके बारे में, कुछ सदस्यों के बारे में, कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी याद हो जाएगा और 15 मेंबर का नाम भी याद रखिएगा कि 15 मेंबर में ऐसे करके लिखिएगा, 15 यहाँ पर और प्रमुख मेंबर 15 यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे करके। देखिए बता देते हैं लोग को, ऐसे लिखना है। 15 है ना, 15 में से प्रमुख सदस्य, सदस्य प्रमुख सदस्य स्टार दे करके करते लिख के जाना है, स्टार दे करके। ठीक है, लिखेगा सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता में भी बहुत योगदान रहा, हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहते थे। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, है ना? याद रखना है सरोजिनी नायडू के बारे में। भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, इसी के बारे में ब्रैकेट में लिखना है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा स्टार देकर के फिर लिख लीजिए सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला, मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला, मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला, मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला। सुना? नेक्स्ट लिखना है विजया लक्ष्मी पंडित, विजया, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में लिखना है 1953 में, 1953, 1953 में, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। 1963 में संयुक्त राष्ट्र लिख दें, संयुक्त राष्ट्र 1953, हाँ
53। 1953 में 1953 में 1953 में संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, या 1953 संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। क्लियर है? तो क्या एक व्यक्ति है सुचेता कृपलानी, ये सुचेता कृपलानी लिखा चुके हैं। चलिए, सुचेता कृपलानी है तो राजकुमारी अमृता कौर के बारे में जानना है, पूछा जाएगा। सबसे अधिक दिनों तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति काम थे, कौन सी महिला काम, याद रखना है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, लिखिएगा राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, कौन मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री। क्लियर है? एक और महिला का नाम लिख लीजिए, एक और महिला का नाम, बेगम बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, यानी कि 15 मेंबर में ना एक ही मुस्लिम थे, और वो कौन थे? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। बाकी भी बहुत सारे महिलाएं थी जो चर्चित हैं, लेकिन इतना के बारे में याद रखना है। ये हमेशा बार बार इसलिए पूछा जाता है कि इन लोगों का संविधान बनने के बाद में काफी योगदान रहा, कोई ना कोई मंत्री बने, यूएनओ में गए, थोड़ा सा ज्यादा चर्चित हो गए, इसका कारण पूछा जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। संविधान सभा के बारे में कुछ अन्य प्रश्न भी पूछा जाता है कि संविधान सभा को इटालियन भाषा में किसने लिखा, लिखने की बात पूछा जाता है। संविधान सभा को लिखने के बाद पूछा जाता है, जो लिखा हुआ है किसने हिंदी में लिखा, किसने उसको सजाने का काम किया, किसने सबसे पहले इटालियन भाषा में लिखा, प्रतीक क्या है, हाथी का है, हाथी का मोहर है प्रतीक। तो ये सारी चीजें कुछ अन्य तथ्य पूछ लिया जाता है। हेडिंग दीजिएगा अन्य अन्य तथ्य 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 में पहला पॉइंट ये लिखना है कि संविधान सभा द्वारा, लिखिएगा संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में प्रतीक रूप में प्रतीक के रूप में डैश दे करके लिखिएगा हाथी, ब्रैकेट में मोहर, हाथी का मोहर। पूछा जाएगा संविधान जो बना है इसका प्रतीक क्या है, हाथी का मोहर, हाथी का मोहर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा प्रमुख सुलेखन, संविधान सभा का प्रमुख सुलेखन सुलेखन प्रमुख सुलेखन प्रमुख सुलेखन प्रमुख सुलेखन। पूरा नाम है इनका प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण
राय रा नारायण, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। सुलेखन मतलब किसने लिखा इसको? प्रेम बिहारी नारायण राम ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, राय ज्यादा। ब्रैकेट में लिखा है इटालियन भाषा। कौन सा? इटालियन, इटालियन। ब्रैकेट में क्या कर देना है? इटालियन, इटालियन। इटालियन हो गया। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है ना, इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन आया है कि हिंदी में किसने लिखा, है ना? याद रखना है, कृष्ण कुमार बैद। क्या लिखेंगे? कृष्ण कुमार बैद लिखेगा डे दे करके। संविधान, संविधान को, संविधान को, संविधान को, संविधान को हिंदी में सुलेखन किसने किया? संविधान को हिंदी में सुलेखन किसने किया? किसने किया? वसंत कृष्ण बैद, वसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद। क्या लिखे? बसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद। हो गया यहां तक। अब सजावट, सजावट, सजावट जो किया गया ना शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया, उसमें दो व्यक्ति का नाम प्रमुख है। सजावट किसने किया? तो ब्रैकेट में लिख देना है शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन के कलाकार, कलाकारों के द्वारा। उन व्यक्ति का नाम है, एक है नंद लाल बोस, नंद लाल बोस। क्या लिखना है? नंद लाल बोस, नंद लाल बोस। और दूसरा व्यक्ति का नाम लिखिएगा, एक व्यक्ति और है इसमें, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। क्लियर है यहां तक? राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। देखिएगा, अन्य तथ्य में हम लोग 3-4 पॉइंट्स पर है, वन लाइनर के रूप में पूछा जाएगा। संविधान का प्रतीक क्या है? हाथी का मोहर, हाथी का मोहर। हम हाथी याद रखेंगे, आ जाएगा। हाथी दोनों नहीं देगा, हाथी, हाथी का मोहर, ऐसे नहीं देगा। हाथी रहेगा तो हाथी ठीक है। क्लियर है? प्रमुख सुलेखन, जो सुलेखन सबसे पहले किया गया, प्रमुख सुलेखन माना जाता, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। और हिंदी में याद रखना है बसंत कृष्ण बैद, बसंत कृष्ण बैद। सजावट जो करने का तरीका है वो शांति निकेतन के कलाकार सजाए हैं बढ़िया से, कहाँ पे कौन सी वर्ड को रखना चाहिए, है ना? कैसे होता है कि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो किसी का नोट्स अच्छा लगेगा, देखो किसी का राइटिंग खराब भी है ना तो नोट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सजा करके लिखते हैं। कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है, नहीं कहाँ पे बीच में लिखना है, कहाँ पे पूरा पेज में लिखना है, वो चीजें हैं। तो वो शांति निकेतन के कलाकार थे, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था नंदलाल घोष और दूसरा कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो है ना, पूछा जाता है कि संविधान, भारत का जो संविधान है एक प्रकार का तो किताब है। भारत का जो संविधान है वो क्या है? किताब है। तो वो जो संविधान का जो किताब है, सब लोगों का ऊपर में एक हेडिंग होता है जिसे शीर्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भारतीय संविधान का जो शीर्षक है वो क्या है? भारत का संविधान। किताब जब देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में, तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा भारत का संविधान, ये शीर्षक हो गया। नया आ रहा है समझ में? किसी व्यक्ति कोई किताब जब पढ़ते हैं तो ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है कुछ, आधुनिक भारत का इतिहास नहीं रहता है। राइटर नहीं, वो शीर्षक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षक। तो एक चीजें तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो संविधान का शीर्षक है, ऊपर में लिखा हुआ भारत का संविधान।
कौन सा आर्टिकल्स में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो शीर्षक होगा वो भारत का संविधान, एक अनुच्छेद बनाया गया है। अब जो 395 अनुच्छेद बताए हैं ना, 395 अनुच्छेद में डेली कमते जाएगा, डेली एक ना एक अनुच्छेद अब आपके सामने आते रहेगा, कभी कभी 10, कभी कभी 15, जितना आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक आर्टिकल है 393, 393, कौन सा अनुच्छेद? 393। अनुच्छेद 393 ये कहता है कि भारतीय संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। दूसरी चीजें आप लोगों को ये याद रखना है कि भारत की जो आजादी मिली थी, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। याद है आप लोगों को? बहुत अच्छा। संविधान लागू कब हुआ? बहुत अच्छा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो हम कह सकते हैं ना कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब सफर चल रहा था, भारत का संविधान था या नहीं? इस तरह से भारत का संविधान चल रहा था। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा, हम बताए थे आप लोगों को। हाँ, 1935 का आर्टिकल कौन सा था? 1935 का, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, एक्ट 1935 द्वारा, एक्ट 1935 द्वारा। और इसी के बारे में संविधान सभा जो काम करती थी, वो बताए थे ना कि एक दिन काम करती थी संविधान बनने का, तो फिर काम करती थी भारत के आम जनता के लिए कानून बनाने का। संविधान बनाने का जब काम करती थी तो उसका आदेश था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब आम नागरिकों के लिए जब बनाया जाता था कानून, उसका आदेश था जीवी भावनकर, गणेश वासुदेव भावनकर। शायद आप लोग भूल जाते हैं, नहीं ना? तो वो चीजें आप लोगों को बताया था, तो ये चीजें आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेना, कॉपी पे ऐसे बना लेना है। दूसरी चीजें हम लोग वही लिखेंगे शीर्षक के बारे में, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए बढ़िया से, जल्दी इसको ऐसे नोट कर लीजिए जैसे लिखे हैं। द्वारा शासन, इसमें और अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताए थे आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी इसमें? 321। भाग कितना था? कितना? 14। अनुसूची कितनी थी? 10। हो गया? नेक्स्ट लिखना है नीचे 10 देकर के ऐसे, भारतीय संविधान का शीर्षक, भारतीय संविधान का शीर्षक, शीर्षक, क्योंकि शीर्षक क्या है? भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान। अगर बात करें तो कौन सा आर्टिकल्स में है? 393। एकदम याद रखना है, पूछा जाएगा आर्टिकल 393 क्या कहता है। यही कहता है कि भारत का संविधान का जो शीर्षक हो, भारत का संविधान, भारत का संविधान होगा। जल्दी से
हो गया? हो गया यहाँ तक? चलिए। अब 1947 में तो आजाद हुआ था, लेकिन इसके पहले एक कैबिनेट बनी थी भारत में, जिसे हम लोग बोला जाता है आंतरिक मंत्रिमंडल की बैठक। आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, और इसमें कांग्रेस पार्टी के और अन्य व्यक्तियों को कह सकते हैं कि 9 लोगों को विभाग मिला था, और वहीं जाकर के 20 अक्टूबर को जाकर के 26 अक्टूबर को जाकर के मुस्लिम लीग के 5 मेंबर को विभाग दिया गया। तो आंतरिक मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाएगा। आंतरिक मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे? आंतरिक मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे मिला था? आंतरिक मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन थे? आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसके पास था? है ना, वित्त विभाग किसके पास था? ये चीजें पूछा जाता है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे अभी बिहार विधानसभा में कैसे कैबिनेट का गठन हुआ होता है ना? खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को मिला, कृषि मंत्री आपका वो दानापुर से जो जीते हैं, क्या नाम है, रामकृपाल यादव, उनको मिला है ना? शिक्षा विभाग अभी सुनील कुमार के पास है। तो जैसे बिहार में अभी अलग अलग मंत्री कैबिनेट मिला, उसी तरह से जब भारत का संविधान बनने लगा ना, तो एक कैबिनेट बनाया गया, और उस कैबिनेट में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विभिन्न विभाग दिया गया। और भारतीय संविधान में एकदम जानना जरूरी है, आंतरिक मंत्रिमंडल में किन किन व्यक्तियों को कौन सा विभाग मिला था। उसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र मंत्रिमंडल का फिर गठन किया गया 1947 में। तो दोनों मंत्रिमंडल को याद रखना है। दोनों मंत्रिमंडल अगर आप लोग याद रखेंगे तो उसमें 6-5 व्यक्ति कॉमन रहेगा, कि उसमें भी शिक्षा विभाग, इसमें भी शिक्षा विभाग, उसमें भी रक्षा विभाग, इसमें भी रक्षा विभाग। आया समझ में? तो आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन, अगर हम यहाँ पे बात करें आंतरिक आंतरिक मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का गठन की बात करें तो याद रखना है 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये आपको को याद रखना है। इसमें से 9 विभाग दिया गया था 9 लोगों को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद फिर 5 लोगों को मुस्लिम लीग के व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है? तो हमें लगता है कि आज कुछ चीजें आप लोगों को याद करवा दें, कल इसको नोट करवा देंगे। क्लियर है? 10 मिनट में याद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। ये नहीं याद करवा चुके थे ना? बहुत अच्छे। कोई नहीं, चलिए आपको ऐसे याद करवा देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो पद था ना, प्रधानमंत्री, याद रखना है, एक तो आपका यहाँ पे याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल के मामले का, राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता कब जाहिर किया था? 1949 में। लिखाए थे? नहीं। तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया? नहीं लिखाए थे? अच्छा, बताया गया था आप लोगों को। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बता देंगे, कोई नहीं। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? याद रखना है कि इनको मिला था राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, है ना? राष्ट्रमंडल हो गया, वित्त हो गया, और विदेश। राष्ट्रमंडल, वित्त और विदेश, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है? अगर यहाँ पे बात करें आप लोगों को, आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे दिया गया था? आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे मिला था? शिक्षा विभाग
सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, याद रखना है, सी राजगोपालाचारी, सी राज सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। ऐसा कीजिए आप लोग, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 लिखिए, और कुछ पॉइंट आपको लिखा देते हैं, अभी तो है ही है ना, जल्दी से लिखते जाइए, वो जब लिखा हुआ रहेगा ना तो फिर जल्दी से। आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन, आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946। एक तरफ लिखना है व्यक्ति का नाम, ऐसे कर लीजिए, एक तरफ लिखना है व्यक्ति और इधर लिखना है विभाग, एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ विभाग। पहला लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू, पहला लिखना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पहला लिखना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लिखिएगा राष्ट्रमंडल तथा राष्ट्रमंडल तथा राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, एवं कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। दूसरा लिखना है एसवीपी, एसवीपी को जानते हैं जी, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको गृह विभाग भी मिला था और सूचना एवं प्रसारण विभाग, सूचना एवं प्रसारण, प्रसारण दोनों लिखना है, गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण हो गया। तीसरा व्यक्ति लिखिए बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। बल रहेगा तब क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। एक जगजीवन राम थे, जगजीवन राम, जगजीवन राम को कौन सा विभाग, श्रम विभाग मिला था, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, श्रम विभाग हो गया। जगजीवन राम को कौन सा विभाग, श्रम विभाग मिला था, जगजीवन राम को कौन सा विभाग, श्रम विभाग। नेक्स्ट लिखना है 5वें नंबर में, 5वें नंबर में लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू ना हो गया ये, JL नेहरू, JL नेहरू, SVP, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, उसके बाद लिखिएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा विभाग, कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग मिला था, सी राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग मिला था, ठीक है। और बिहार के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन सा विभाग, लिखिएगा खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। 6 हुआ ना, एक और लिखिएगा 7, खाद्य एवं कृषि विभाग। एक लिखिएगा CH भाभा, CH भाभा, इनको मिला था कार्य खान, कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग, कार्य खान एवं बंदरगाह, कार्य खान एवं बंदरगाह याद रखना, बंदरगाह, कार्य खान एवं बंदरगाह, कार्य खान एवं बंदरगाह। 8वें नंबर में एक व्यक्ति का नाम लिखना है अशरफ अली, अशरफ अली, रेलवे विभाग, कौन सा विभाग, रेलवे,
रेलवे। अशरफ अली को कौन सा? रेलवे। लास्ट व्यक्ति एक है जॉन मथई, उद्योग एवं पूर्ति विभाग। जॉन मथई, जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति, आपूर्ति। तो ये 9 व्यक्ति, बाकी 5 फिर आ जाएगा आपका मुस्लिम लीग में। 5 फिर किस में आ जाएगा? मुस्लिम लीग में आ जाएगा। ठीक है। 5 जो मुस्लिम लीग में आते हैं उसमें वित्त, मुस्लिम लीग से पूछा जाता है वित्त विभाग लियाकत अली खान, वाणिज्य विभाग आई चुंदरीगढ़, आपका संचार विभाग अब्दुल रब नस्तर, स्वास्थ्य विभाग गजानतर अली खान और एक विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल। तो 5 व्यक्ति को मुस्लिम लीग के व्यक्ति को दिया गया था। इसे हमें तुरंत याद करना है अभी। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी पूछा जाएगा पूरा मंत्री का नाम आप सबको बताना है। चलिए देखिए, देखिएगा यहाँ, देखिएगा, दिख रहा है ना? चलिए, चलिए देखिए, जेएल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था? विदेशी मामले था क्या? राष्ट्रमंडल था? कार्यकारी परिषद था? तो तीनों याद रखना है, विदेशी, राष्ट्रमंडल और कार्यकारी परिषद किसको मिला? विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, कार्यकारी परिषद किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू। गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे भी पूछा जाता है भारत के पहले गृह विभाग में। प्रधानमंत्री का पद हमने ने रहा, वही है, याद रखना है, गृह यहाँ विभाग आ गया। याद रखना है कि गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण एवं गृह कौन याद रखेंगे? सरदार वल्लभ भाई। रक्षा कौन करेंगे? रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, और श्रम विभाग था जगजीवन राम। श्रम विभाग जगजीवन राम। फिर से बताएगा, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल का, गृह एवं सूचना प्रसारण, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, श्रम विभाग जगजीवन राम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राजा गोपालाचारी को कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग। सी राजगोपालाचारी कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग। पूछा जाएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया, उसमें शिक्षा विभाग किसे मिला था? श्री राज गोपालाचारी को। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार वाला एग्जाम में तो हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। खाद्य एवं कृषि विभाग किसको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से बताएगा, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल कार्यकाल, गृह सूचना प्रसारण, रक्षा विभाग, श्रम विभाग जगजीवन राम, राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय सीएच भावन। इसको मिला था सीएच भावन। और रेलवे विभाग किसको? आशा अली को। और जॉन मथई को कौन सा? उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग एवं। उसका एक ट्रिक है, आप जब दही लाएंगे ना तब कम लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, आप दही नहीं पूर रहा है, उसको पूर्ति कैसे करेंगे? उसको मथ के, नहीं, पानी दे करके थोड़ा सा और दीजिए, है ना, थोड़ा तो किया जाता है वैसे। अच्छा, भंडारा वगैरह में देखे होंगे दही मिलता है कैसा जी? तो मत मत करके मिलता है, क्योंकि पूर्ति करना है ना। याद रखना है यहाँ से, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसको मिला था? आप लोगों को याद हुआ? कौन बताएंगे इधर से कोई? कौन? चलिए बताइए। आप लोग बोले ना, कौन बताने वाला है? आप लोग जी। चलिए बताइए, कोई एक लोग खड़ा हो जाइए, जल्दी से बताइए, हम पूछेंगे। चलिए वो बताएंगे। आप, हाँ, खड़ा हो जाइए। आंतरिक मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था
तो आपको बताना है कि उसमें शिक्षा विभाग किसे दिया गया था। हाँ, सी सिराज गोपालाचार्य। रक्षा विभाग किसको मिला था? बलदेव सिंह। किसको मिला था? बलदेव सिंह को। और कोई है? बैठ जाइए। और कोई है इधर? चलिए, रक्षा विभाग किसको मिला था? बलदेव सिंह को। बताइएगा। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वित्त विभाग, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा। एक और बता देना आपको, श्रम विभाग किसको मिला था? जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। ठीक है। एक और बता देंगे आप कि आंतरिक मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था तो उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज आप लोगों का यहाँ तक तो बताया गया। कल हम लोग क्या करेंगे? आंतरिक मंत्रिमंडल के बारे में तो आज पढ़े नहीं है। कल आप लोगों को अच्छी तरीके से स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। आंतरिक मंत्रिमंडल को क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना। हालांकि नोट तो करवा चुके हैं, लेकिन घर पे नोट कर लेना, उसे रिवीजन करते रहना। शाम सवेरे जब भी टाइम मिले, शुरुआती टाइम से एकदम फास्ट में अपना नोट से आप एकदम फास्ट में ऐसे ऐसे देखना है। सब दिन देखना नहीं पड़ेगा। सब दिन पढ़ने से बढ़िया है कि अभी लगातार जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसको घर पे देखना एकदम जरूरी है। यहाँ जब 1 घंटा टाइम देते हैं, तो घर पे कम से कम 2 घंटे टाइम दीजिए उस पे। और कितना कितना आप लोग टाइम दे रहे हैं वो तो टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा। नहीं? ठीक है, जाइए।